सगी बुआ ने भतीजे को फंसाया, ड्रग्स केस में जेल भिजवाया। तो मेरी बच्ची का उस दिन फ़ोन आया कि मम्मी हम यहाँ अरेस्ट हो गए। तबस्सुम फूफो ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, हमारे साथ गलत चीज़ों का सामान का बैग हमारे पास दे दिया। हनीमून गिफ्ट में चरस से भरा बैग दिया, कतर पुलिस ने एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया। सब एप्लीकेशंस लेके हमने पीएमओ ऑफिस, एनसीबी एंड एवरी अदर होम, एमईए, एवरी डिपार्टमेंट हम लोगों ने वो फॉरवर्ड किया। शादी के गिफ्ट के बहाने भतीजे को 10 साल की सलाखें। तबस्सुम जो इनकी मैटरनल आंट है, उसने इस कपल के लिए हनीमून पैकेज गिफ्ट किया। जब ये जाने लगे तो उनको एक वाया बेंगलोर फ्लाइट थी, तो वहाँ पे बैग्स दिए गए कि आप इन बैग्स को ले जाओ। मुंबई के रहने वाले शरीक कुरैशी और अनीबा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के 1 साल बाद ऐसा तूफान आया कि अब दोनों कतर की जेल में 10 साल की सजा काट रहे हैं। परिवार का आरोप है कि शरीक और अनीबा की गलती सिर्फ ये थी कि अपनी बुआ के कहने पर ये दोनों हनीमून मनाने कतर चले गए, जहां एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान ड्रग्स लाने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई की रहने वाली तबस्सुम एक ड्रग्स पेडलर थी, लेकिन घर में इस बारे में किसी को भी पता नहीं था और इसीलिए तबस्सुम ने 4 किलो के चरस के पैकेट को कतर भेजने के लिए अपने भतीजे का इस्तेमाल किया। हनीमून गिफ्ट के बहाने बुआ ने अपने भतीजे और उसकी बीवी को सबसे पहले मुंबई से बेंगलोर और बेंगलोर से कतर की फ्लाइट में बिठा दिया। ये कपल इस बात से अनजान था कि बुआ ने उनके बैग में 4 किलो चरस का पैकेट रख दिया है। शरीक की सगी बुआ तबस्सुम को चरस का कंसाइनमेंट कतर भेजना था, इसीलिए उसने अपने भतीजे शरीक को कतर भेजने का प्लान तैयार किया। तबस्सुम ने शरीक से कहा कि वो शादी में कोई गिफ्ट नहीं दे पाई थी, इसीलिए उसकी तरफ से गिफ्ट में हनीमून पैकेज प्लान किया है, लेकिन शरीक ने हनीमून पैकेज लेने से मना कर दिया। इसके बाद तबस्सुम ने एक दिन अचानक कतर का हनीमून पैकेज बुक कर दिया और शरीक से बुकिंग कैंसिल होने पर पैसा बर्बाद होने का दबाव डाला। शरीक अपनी पत्नी अनीबा के साथ कतर जाने के लिए राजी हो गया। तय किया गया कि मुंबई से बेंगलुरु होते हुए कतर जाना होगा। बेंगलुरु पहुंचने के बाद तबस्सुम ने अपने भतीजे मोहम्मद शरीक के पास एक बैग भिजवाया और कहा कि इसे कतर में एक रिश्तेदार को देना है। जब शरीक ने बैग खोलकर देखा तो उसमें कुछ अजीबोगरीब सामान था। शरीक ने बुआ तबस्सुम को फ़ोन किया तो तबस्सुम ने बताया कि ये तंबाकू है जो कतर में नहीं मिलती, इसीलिए यहाँ से भेज रही हूँ। शरीक ने अपनी बुआ की बातों पर विश्वास कर लिया और तंबाकू समझकर चरस के पैकेट के साथ कतर की फ्लाइट में चढ़ गया। कतर जाने से पहले शरीक को कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए उसने बुआ तबस्सुम से की गई बातचीत को रिकॉर्डिंग पर डाल दिया। शरीक को नहीं पता था कि उसका ये कदम बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। फूफो मैं क्या पूछ रहा था, ये जो सामान देते हो क्या रहता है, मतलब वही सब मानिक चंद वगैरह ही रहते। उन लोग को मतलब अभी सब काम बहुत स्लो चल रहा है ना बेटा, मतलब मानिक चंद वगैरह रहता। हाँ वही रहता है मेरा बच्चा। उन लोगों को टेंशन नहीं है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मतलब ऐसा कोई ऐसा मतलब गोल्ड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं रे गोल्ड, अरे पागल, गोल्ड आने के टाइम लेकर आते कि जाने के टाइम गोल्ड लेके जाएगा ये? नहीं मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, तो वो नहीं गोल्ड तो बेटा, गोल्ड तो अपन लेकर आते मेरा बच्चा, वहाँ से खाली हाथ आना है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कुछ भी नहीं लाना है, एकदम फ्री होके आना है। नहीं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, 2-2 बैग रहेंगे, लेकिन बैग बेटा बराबर ध्यान में रखना। पिछले 1 साल से कतर की जेल में बंद रहने के दौरान अनीबा एक बेटी को जन्म देती है। शरीक और अनीबा के साथ हुए इस हादसे के बाद परिवार के लोग एनसीबी और प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखते हैं, जिसमें वो शरीक और अनीबा की बेगुनाही के सबूतों की बात बताते हैं। इस शिकायत पर पीएमओ की तरफ से तुरंत कार्रवाई करने का जवाब मिलता है। अपने लिए दुखी होते हैं वो दोनों कि हमने क्या कर दिया। मेरे अन्ना गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट, एनबीसी, सब जो डिपार्टमेंट्स हमारी एजेंसियां जो सपोर्ट कर रही हैं, उनसे मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कोशिश करें, जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा कोशिश करें। मेरे बच्चों के लिए सब लोग दुआ करें कि वो उनके आने के रास्ते आसान हो जाए। परिवार को उम्मीद है कि अब शरीक और अनीबा को कतर की जेल से रिहाई मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि खुद एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना इस केस में एनसीबी अधिकारियों को शरीक और अनीबा को भारत वापस लाने के लिए निर्देश दे चुके हैं। अब एनसीबी विभाग इस मामले में कतर पुलिस से बात कर रहा है।
बेगुनाह शारिक और ओनीबा कतर के जेल में बंद है, लेकिन एनसीबी ने उनकी बेगुनाही सिद्ध करने के लिए ठानी है और इसके लिए टीम बनाई गई जिसे हेड कर रहे हैं एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा सर। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आप लोगों के पास ये केस आया कहाँ से और जानकारी क्या दी गई थी? देखिए, 2019 के अक्टूबर में ओनीबा कुरैशी की फैमिली ने डीजीपी सर राकेश अस्थाना सर के साथ ये कंप्लेंट शेयर करी थी। उन्होंने केस की कंप्लेंट की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो करी और ख़ुद उस ऑडियो को सुना, तो ही वॉज कन्विंस्ड कि भी इस केस में ये इनोसेंट हैं। तो देन ही मेड अ टीम, उन्होंने ऑपरेशंस को ये कंप्लेंट मार्क करी एंड टास्किंग हुई कि इस केस के सिंडिकेट मेंबर्स को बस्ट करिए, सिंडिकेट को बस्ट करके प्रूव करो कि ये लोग इनोसेंट हैं। एनसीबी के आने के बाद परिवार को उम्मीद है कि शरीक और अनीबा अपनी बेगुनाही साबित करके भारत आ सकते हैं। परिवार के लिए हैरानी की बात यह है कि उनकी सगी बुआ अपने ड्रग्स वाली डील के लिए भतीजे की खुशियों को इस तरह बर्बाद कर देगी।